कि महाभारत काल में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और मोदी के राज में संविधान का चीरहरण हो रहा है। पुलिस गुंडागर्दी कर रही है, सरकार नाम की चीज देश में कहीं नहीं है। ये जहाज में आया हुआ और मोदी सरकार के द्वारा फैलाया गया रोग है और मोदी सरकार के जहाज के द्वारा मंगाए गए रोग के संक्रमण की चपेट में पूरा देश आ चुका है। या फिर आप एक काम कर दें, आप घोषित कर दें कि यदि मुसलमान जाएगा राशन लेने के लिए तो इतनी लाठियां पड़ेंगी, दलित जाएगा तो इतनी लाठियां पड़ेंगी, ओबीसी जाएगा इतनी लाठियां पड़ेंगी। और आज हमारे देश में मोदी राज में संविधान का चीरहरण हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज भी उसी भूमिका में हैं। एक तरफ हमारे यहाँ 17,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमण में आ चुके हैं, 600 के करीब लोग की जान जा चुकी है और सबसे बड़ी विचित्र और शर्मनाक घटना ये हुई है कि इस दौरान तमिलनाडु में डॉक्टर साइमन हरकुलिस जो 57 वर्ष के थे वो कोरोना के चपेट में आने से उनका देहांत हो गया और जब उनके अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था तो 2 जगह उनके शव पर पत्थर बरसाए गए जिसमें उनके परिवार और ड्राइवर को चोटें तक आई है। पुलिस को हस्तक्षेप करके कुछ लोगों को गिरफ्तार करना पड़ा। इसमें डॉक्टर साइमन हरकुलिस की जान इसलिए चली गई क्योंकि वो कोरोना संक्रमण से पीड़ित मरीजों का उपचार करते हुए खुद स्वयं संक्रमण की चपेट में आ गए। मैं दूसरा जिक्र करना चाहूंगा इंदौर के डॉक्टर अमन सिंह का। डॉक्टर अमन सिंह की पत्नी भी नाजमीन अमन भी स्वयं डॉक्टर हैं और उनके पति अमन सिंह जब कोरोना के संक्रमण से पीड़ित हुए तो दोनों डॉक्टरों को पता लग गया और नाजमीन अपने पति को एक से लेकर दूसरे तीसरे और चौथे हॉस्पिटल तक चक्कर काटती रही। चौथे हॉस्पिटल में बमुश्किल डॉक्टर नामजीन के पति का टेस्ट किया गया और टेस्ट के लिए सैंपल लेने के बाद कहा गया कि साधारण रोग है, अभी ये सर्दी जुकाम का मसला, इन्हें आप घर ले जाएं। और नाजमीन डॉक्टर है, उन्होंने अपने पति को क्वारंटीन करके रखा और 6 दिन बाद रिपोर्ट आई। क्या रिपोर्ट आई? कि डॉक्टर अमन सिंह कोरोना पॉजिटिव है। तब तक उनकी पत्नी अपने पति को स्वस्थ कर चुकी थी। और तीसरी बड़ी घटना वो सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद का मैं जिक्र करना चाहता हूं, जहां नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम फरवरी के अंतिम सप्ताह में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा था। अहमदाबाद इस समय देश में कोरोना की महामारी झेल रहा है। सिविल हॉस्पिटल के बाहर कोरोना पॉजिटिव के मरीजों को प्रदर्शन करना पड़ा इस मांग को लेकर के कि हमें हॉस्पिटल में जगह दी जाए। ये मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, ये मैंने उदाहरण दिए कि भारत में ना तो डॉक्टर साइमन हरकुलिस कोरोना महामारी की चपेट में धकेलने के लिए दोषी हैं, न डॉक्टर अमन सिंह जो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, न डॉक्टर नामजीन और न अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में कोरोना पॉजिटिव जिन्हें धरना दे करके अपने को भर्ती कराना पड़ा। ये बात मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि भारत किस दशा में पहुंच चुका है। इस समय देखिए, जब भारत कोरोना की चपेट में धकेला गया तो भारत में महाभारत भी परोसी जा रही है कि जिस तरीके से महाभारत में पुत्र मोह के कारण धृतराष्ट्र ने किसी भी दशा में अपने पुत्र को राजा बनाने के लिए हर अन्याय को चुपचाप आंख बंद करके सहन किया, उसी पर दूसरी तरफ आपने देखा पिता महाभीष्म ने भरी सभा में राज दरबार में द्रौपदी का चीरहरण होता रहा और पिता महाभीष्म ने मुंह तक नहीं खोला। उन्होंने क्या कहा कि मेरी जवाबदेही इस राजपाट के लिए है। और आज हमारे देश में मोदी राज में
संविधान का चीरहरण हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज भी उसी भूमिका में हैं जिस भूमिका में महाभारत में पिता महाभीष्म थे। मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं, हमारे देश में संविधान के प्रेम्बल में समानता की बात कही गई है। कहां समानता दिखती है? बस और रेलों का प्रचलन बंद हो चुका था। इसका मतलब आप समझ लीजिएगा, अगर समानता की बात है तो पूरे देशवासियों के लिए बसों का और रेलों का प्रचलन बंद हो जाता है और लॉकडाउन के नियम का उल्लंघन करके, सोशल डिस्टेंसिंग का जो इंसान से इंसान के दूरी का उल्लंघन करके, इस नियम का उल्लंघन करके उत्तराखंड की सरकार गुजरात के 1500 लोगों को गुजरात पहुंचाती है। और दूसरी तरफ पूरे भारत में नगर महानगरों से, कस्बों से जो मजदूर लॉकडाउन के कारण भुखमरी की कगार पर, जिनके पास दो समस्या थी, 1 जून की रोटी कहां से नसीब होगी और जिन मकानों में किराए पर रहते हैं उन मकान मालिकों का किराया कहां से देंगे, वो जब अपने गांव के लिए चले तो उनको 1700 से 2700 किलोमीटर तक पैदल यात्रा करके भूखा प्यासा अपने गांव जाना पड़ा और जगह जगह पुलिस ने उन्हें मारा पीटा और मुर्गा तक बनाया। कई जगह उनके देह पर रसायन छिड़का गया। वो सब गैर गुजराती थे। उत्तर प्रदेश के 7,500 छात्र जो कोटा में हैं, उनको लेने के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पहली खेप 300 बसों की भेजी थी। 300 बसें सड़क पर चलते हैं, 3000 बच्चों को बसों में बिठाकर लाते हैं, तब लॉकडाउन के नियम और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का उल्लंघन नहीं होता है। बिहार में पहली खेप 15 बच्चों की पटना पहुंचती है बस में बैठ करके, तब लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का उल्लंघन नहीं होता है। और इसके अलावा वहां पर भाजपा के विधायक हैं जिनको अमन सिंह, जिनको स्पेशल पास दिया जाता है और स्पेशल पास देती है वहां की सरकार, नीतीश की सरकार। अब आप कल्पना कीजिए कि भाजपा के विधायक अनिल सिंह को स्पेशल पास दिया जाता है ताकि वो कोटा से अपने बच्चे को लेकर वापस आ सके। सूरत में फंसे हुए हजारों मजदूर वो सरकार से कुछ नहीं मांग रहे हैं, एक राहत मांग रहे हैं कि सरकार उनको उनके घर जाने दे, लेकिन सूरत के में फंसे मजदूरों को उनके घर नहीं जाने दिया जा रहा है। आपने देखा मुंबई के हजारों मजदूर सड़क पर आए, उनकी एक चाहत है कि उन्हें उनके घर जाने दिया जाए, लेकिन सरकार उनको उनके घर नहीं जाने दे रही है। राजधानी दिल्ली में भी फंसे हजारों मजदूरों की एक ही चाहत है, उन्हें उनके घर जाने दिया जाए, लेकिन उन्हें नहीं जाने दिया जा रहा है। लिंगायत समुदाय का जो कर्नाटक में है, वहां पर सिद्धा लिंगेश्वर का मेला लगता है, उसमें 1000 से ज्यादा लोग जुटते हैं, लेकिन उन 1000 लोगों के जुटने पर न लाठी चलती है, न डंडा चलता है, न पुलिस का बल प्रयोग होता है। जबकि पहले लॉकडाउन पर वही कर्नाटक में बमुश्किल 12-14 मुसलमान बैठ के नमाज अदा कर रहे होते हो। वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। और जब वो नमाज अदा करके बाहर निकलते हैं तो पुलिस उन्हें बड़ी बेरहमी से पीटती है। ये मैं बात कर रहा हूँ भेदभाव की। खेतीहर मजदूर है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो राशन की दुकान पर जाता है अपनी छोटी बेटी को लेकर के, और वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर टोकन बांटने वाला अधिकारी कहता है सुभान को कि आपको राशन आज नहीं मिलेगी, कल राशन मिलेगी, और सुभान कहता है मेरे घर पर अनाज नहीं है, दाना खाने का नहीं है। इसी बात की कहा सुनी पर पुलिसकर्मी सुभान और उसकी बेटी को बेरहमी से पीटते हैं। कौन पीड़ित है, किसको कोरोना अपनी चपेट में ले लेगा, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। हमारा देश एक ऐसी दशा में पहुंच चुका है जहां राष्ट्रपति भवन भी कोरोना की चपेट में आ चुका है। मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं भेदभाव, जब हमारे देश में कनिका कपूर आती है गायिका, वो कोरोना पॉजिटिव मुंबई से लेकर कानपुर और लखनऊ तक घूमती है, उसके संपर्क में भाजपा के एमएलए और बड़े बड़े नेता भी आते हैं, तब नहीं कहा जाता है कि वो कोरोना परोस रही है, वो कोरोना फैला रही है, कोरोना बांट रही है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, वियतनाम है चीन के साथ लगा हुआ देश, 1000 किलोमीटर लंबी सीमा उनकी जुड़ी हुई है। वहां पर बमुश्किल 400 से कम मामले उजागर हुए हैं
वहां का राष्ट्रपति, वहां के शासक क्या देशद्रोही और नालायक है और हमारा देश क्या लायक है? मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं, जिस तरीके से धृतराष्ट्र ने महाभारत में अपने वंश का निर्वंश करार डाला अपने बेटे को राजा बनाने की जिद में, ठीक उसी तर्ज पर नरेंद्र मोदी ने भी मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिरा करके भाजपा की सरकार बनाने के लिए भारत को कोरोना की महामारी के चपेट में धकेल डाला। मुंबई से 1600 किलोमीटर पैदल चल करके 25 वर्षीय अशोक, जो बनारस जहां प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है नरेंद्र मोदी जी की, अपने घर आया, लेकिन उसकी माँ और भाई ने रिश्ते तार तार कर दिए। 1600 किलोमीटर पैदल चल के आए अशोक के लिए घर के दरवाजे नहीं खोले। मोहल्ले के लोग, एक सज्जन व्यक्ति ने उनका जिला मुख्यालय में जांच करवाई, कोरोना नेगेटिव आने के बावजूद उसके दरवाजे नहीं खुले घर के, और वो अपनी नानी का भी लाडला है, नानी ने भी दरवाजे नहीं खुले। देर रात को पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। कि बड़ी अफसोस की बात है कि दुनिया में कोरोना का मायका और ससुराल ढूंढा जा रहा है, जैसे कोरोना को तलाक देके उसके मायके में भगाया जा सकता हो, या फिर जैसे हम दूसरी बात करें कि कोरोना को जलाया जाता हो, जैसे घरवाली को जला देते हैं लोग जिंदा। ना कोरोना को जला सकते हैं, ना तलाक दे करके वापस भेज सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिन्होंने अपनी नालायकी के लिए, अपने राजपाट के विस्तार के लिए भारत को कोरोना की चपेट में धकेला, और अब उनके नालायक, उनके समर्थक, उनके गोदी मोदी मीडिया, उसने तो भारत में कोरोना के बराती ढूंढ निकाले। वो कहते हैं तबलीगी जमात के लोग, उसके तबलीगी जमात से लेकर के और रेडी पटरी खोमचे वालों को उनका बाराती बताया जा रहा है। मैं आप सब लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि न इसका कोई घराती है, न कोई इसका बाराती है। ये जहाज में आया हुआ और मोदी सरकार के द्वारा फैलाया गया रोग है, और मोदी सरकार के जहाज के द्वारा मंगाए गए रोग के संक्रमण की चपेट में पूरा देश आ चुका है। ये न हिंदू देखता है कोरोना वायरस, न मुसलमान देखता है, न सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन देखता है, न पुरुष देखता, न महिला, न बच्चा या वृद्ध, और इसकी कोई दवाई भी नहीं है। इसका इलाज भी हम सब लोगों को करना है। वो सबसे बड़ा तरीका ये है कि हम लोग सच में अपने घरों में रहें, घर से बाहर ना निकले, लोगों के संपर्क में कम से कम आए, और जब कोई संपर्क में आए उसे दूरी बना कर रखें, अपने मास्क का उपयोग जरूर करें। और मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि भारत कोरोना की चपेट में आ चुका है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा भेदभाव किया जा रहा है, खास करके देश के गरीबों के साथ, देश के दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ में बल प्रयोग पुलिस कर रही है। मैं आपसे आग्रह करता हूं, क्योंकि मैंने रवीना खातून और सुभान, मोहम्मद सुभान का जिक्र किया, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, या तो जो राशन की दुकान पर राशन लेने के लिए भारतीय जाते और आते हैं, उन सब के लिए आप यूनिवर्सल पास का घोषणा कर दें, ताकि कोई पुलिसकर्मी रवीना की तरह किसी महिला को राशन लेते समय बिठा के न रख सके, और सुभान की जैसे पिटाई की गई ऐसा पीटा ना जा सके। और दूसरा, बैंकों में जो जन धन खाता और जो किसान निधि में जो पैसा गया, और जो कंस्ट्रक्शन के काम में लगे मजदूर हैं, वो जब बैंकों तक आना और जाना करे पैसों के लिए, तब भी कोई पुलिसकर्मी उन्हें बिठा न सके, उन पर बल प्रयोग न कर सके, सुभान की तरह उनकी हड्डियां न तोड़े, उसकी नादान बच्ची की तरह न पीट सके। या फिर आप एक काम कर दें, आप घोषित कर दें कि यदि मुसलमान जाएगा राशन लेने के लिए तो इतनी लाठियां पड़ेंगी, दलित जाएगा तो इतनी लाठियां पड़ेंगी, ओबीसी जाएगा इतनी लाठियां पड़ेंगी, बैंक जाने पर इतनी लाठियां पड़ेंगी, ताकि आप तय कर दें। अभी पुलिस के विवेक पर है, पुलिस मुसलमान को कितनी लाठी मारेगी, दलित को कितनी लाठी मारेगी, ऊंची जाति वाले को मारेगी कि नहीं मारेगी, छेड़ेगी कि नहीं छेड़ेगी, ये पुलिस के विवेक पर है। कि महाभारत काल में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, और मोदी के राज में संविधान का चीरहरण हो रहा है। पुलिस गुंडागर्दी कर रही है, सरकार नाम की चीज देश में कहीं नहीं है। पूरे देश को पुलिस की लाठियों से संचालित किया जा रहा है। ये लोकतंत्र और संविधान दोनों का अपमान है।
धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपसे या तो आप ये लठायतगिरी बंद करवाएंगे या कम से कम यूनिवर्सल तरीके से घोषित करेंगे किस जाति, धर्म और मजहब के लोगों को कब कब कितनी जगह पीटा जाना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर अपराध है इकट्ठा होना तो पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के पोते की शादी में भी 100 लोग जुटे, उस पर क्यों नहीं लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का नियम का उल्लंघन का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लिंगायत समुदाय के लोग 1000 इकट्ठे हुए, उस पर क्यों नहीं मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आपके राजा सिंह विधायक ने जुलूस निकाला था, उस पर क्यों नहीं मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और आप पर क्यों नहीं मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आपने नमस्ते ट्रंप करा करके न केवल पूरे अहमदाबाद पर बल्कि आपने कमलनाथ की सरकार को गिराने के लिए पूरे देश को कोरोना के संकट और चपेट में धकेल डाला है। मोदी जी, आप पर भी राष्ट्रद्रोह का मुकदमा जरूर बनना चाहिए। धन्यवाद।